हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है मैप पर के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 12th हिस्ट्री और क्लास 10th सोशल साइंस में एमसीक्यू क्वेश्चन और मैप पर इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। और इसमें दोनों क्लास के लिए, यानी क्लास 12th हिस्ट्री के लिए और क्लास 10th हिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं आज के टाइम में क्या क्या बहुत सारे मैप वर्क हैं। इसके साथ साथ आप लोग अध्ययन करेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते हैं। कुछ पुस्तकें आती हैं, नई रचनाएं आती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके साथ साथ अध्ययन करेंगे कौन कौन से समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह से नवयुवकों को, युवाओं को जागरूक किया, आंदोलन की ओर प्रेरित किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत किया। इसके साथ साथ देखेंगे कौन से कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पे हुए, किस स्थल पे हुए, उनकी क्या महत्वपूर्ण स्थिति रही, वो भी मैप वर्क में आता है कि फला डेट में किस आंदोलन को कहाँ पे, यानी किस स्थान पे आयोजित किया गया था, मैप वर्क में लोकेट करने के लिए आता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो चलिए स्क्रीन पे विस्तार से अध्ययन करेंगे हम लोग मैप वर्क। जैसा आपको स्क्रीन पे पीछे दिखाई दे रहा है, कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। जो समाचार पत्र पत्रिकाएं एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आता है, यहाँ तक कि सिविल एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कई उद्देश्यों को लेकर के आज इस वीडियो को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं कांग्रेस अधिवेशन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके साथ साथ कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं जो दैनिक भी हैं, साप्ताहिकी भी हैं। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन टेक्निकल आता है कि इनमें से कौन से समाचार पत्र साप्ताहिकी है या फिर दैनिक है या फिर किसकी है। कभी कभी होता क्या है, एक ही रचनाएं, नाम एक ही होता है और दो लोग होते हैं, और एक की साप्ताहिकी होती है और एक की दैनिक होती है। तो दोनों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कौन से दैनिक है, कौन से साप्ताहिकी है, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य आज के टॉपिक में। तथ्यों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मुंबई 1885 में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एक ब्रिटिश ऑफिसर ए.यू. ह्यूम ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 1885 में हुई थी। एग्जैक्ट प्लेस है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है मुंबई में, और यहीं पे 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पिछले वाली वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, मुंबई 1885 में। प्रश्न को कभी कभी अलग तरीके से पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। यानी वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, मुंबई 1885 में। नेक्स्ट, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के दो दल थे, गर्म दल और नरम दल, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, यानी सूरत गुजरात में पड़ता है, 1907 में, यहाँ पे गर्म दल और नरम दल दोनों अलग हो गए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, लखनऊ 1916 में। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, मैप में लोकेट करने के लिए आता है, तो लखनऊ पे लोकेट कर सकते हैं 1916 में। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ पे गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके पहले वाले भी अध्ययन कर चुके हैं आप, कोलकाता 1920 में। यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कराया था कोलकाता 1920 में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रम में स्टडी करेंगे, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, वह नगर जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, मुंबई। यानी वह नगर जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वह नगर जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो रहा था, मुंबई में। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1925 में अधिवेशन हुआ था, कानपुर में। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ पे 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर, पटना में। नेक्स्ट है किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लाहौर में 1929 में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वह अधिवेशन जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लाहौर, भारत से बाहर में लोकेट करना होगा आपको, और डेट आपका है 1929। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ पे 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कोलकाता। इसी क्रम में फैक्ट को आगे लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट है वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मद्रास में। वह स्थान जहां पे कांग्रेस का 1892 में अधिवेशन हुआ था,
प्रयागराज में, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है वह स्थान जहां वर्ष 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मेरठ में। नेक्स्ट है वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बनारस यानी वाराणसी में। नेक्स्ट वह स्थान जहां होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वह स्थान जहां पे लखनऊ होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित हुआ था, लखनऊ में। इसी क्रम में एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? फोर ऑप्शन है, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्लास 10th और क्लास 10th में हमेशा रिपीट होने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप इसमें राइट आंसर चूज करें। तो इसका राइट आंसर जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एनी बेसेंट है। यानी एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी क्रम में कुछ और फैक्ट स्टडी करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, न्यू इंडिया अखबार की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने किया था। एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, न्यू इंडिया अखबार यानी कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि एनी बेसेंट ने भी किया है और विपिन चंद्र पाल ने भी किया है। यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया को दैनिक यानी प्रतिदिन जो आता था मार्केट में, वो उन्होंने प्रसारित किया था यानी स्टार्ट किया था। और विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिकी शुरू किया था। तो ये आपको यहाँ पे लर्न रखना होगा कि एनी बेसेंट ने दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया था और विपिन चंद्र पाल ने साप्ताहिकी पत्र का संपादन किया था। रेस्टोरेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से किसी नए फैक्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।